नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से बहुत समय तक वीडियो नहीं बना पाया हूँ। कुछ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है मेरे को हो गया है, तो बहुत टाइम तक डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था। अभी काफ़ी ठीक हूँ, एक्टिव हूँ, तो सोचा आपके सामने एक वीडियो बनाता हूँ। आज एक बहुत छोटा सा ही टॉपिक लेने जा रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट एक ग्रह है राहु देव। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि प्रेडिक्शंस में कैसे यूज किया जाए। जब इसकी दशा चले या महादशा चले या अंतरदशा चले, तो किस तरह से प्रेडिक्शंस में इसको इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत ही एक डर का माहौल जो है रहता है हर व्यक्ति के मन में कि राहु की महादशा शुरू होने वाली है, अब कैसा रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा। तो इसी को एक सिंपल ढंग से आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल भी उसके सामने प्रस्तुत करूंगा बोर्ड पे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमसे कंसल्टेशंस करना चाहते हैं तो अभी एक नई स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पर मिनट आप हमसे बात कर सकते हैं और बहुत ही कम उसका रेट है, यानी 30 रुपीज़ पर मिनट। आप हमसे चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं राहु देव के ऊपर, और किस तरह से राहु देव कुंडली में विराजमान रहेंगे, कैसे आपको प्रेडिक्शंस में यूज करना है, तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज, राहु देव जो है हमेशा दूसरे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं और फिर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। खासकर राहु देव 3 नंबर और 6 नंबर में बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स आपको अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। किसी भी पर्सन की अगर राहु की महादशा चल रही हो, उनकी अंतरदशा चल रही हो, तो आपको सबसे पहले एक चीज क्या नोटिस करनी है कुंडली में, कि राहु देव पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं भी पड़ती है राहु देव पर, तो उस संदर्भ में हमें राहु देव का जो डिस्पोजिटर होता है, यानी जिस साइन में राहु देव रहते हैं, उसके लॉर्ड जहाँ पे रहते हैं, उन पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, तो उसके हिसाब से फिर प्रेडिक्शंस में चेंज होता है। तो एक सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ कि राहु देव जब एक पर्टिकुलर हाउस में रहेंगे, कैसे उसकी महादशा में क्या रिजल्ट आ सकता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का सिंह लगन की कुंडली है और 6 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पर लिखे हैं राहु देव। ज्यादातर 6 नंबर और 3 नंबर में राहु देव बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, पहला नियम क्या है, इस राहु देव पर शुभ प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, पाप प्रभाव कम होना चाहिए। अगर शुभ प्रभाव नहीं होगा तो फिर रिजल्ट्स में फर्क होगा, अगर शुभ प्रभाव होगा तो फिर रिजल्ट्स में फर्क होगा। कैसे इसको एनालाइज करना है, अब एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली में मंगल देव यहाँ पे हैं और शनि देव यहाँ पर है। अब इस व्यक्ति को राहु देव की महादशा जो है वो आरंभ हो जाती है। किसी भी तरह से बृहस्पति या शुभ शुक्र या शुभ चंद्र, इनका प्रभाव राहु देव पर, उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं, कि नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस भी भाव में राहु देव प्लेस होते हैं या जहाँ बैठते हैं जाके, वो भाव सदा एक्टिव होगा हर ग्रह की महादशा और अंतरदशा में। तो उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, इस जातक को राहु देव की महादशा चल रही है, उदाहरण ले रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो इस वाले भाव में होगा, यानी दूसरे भाव में। तो भावों के बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा भाव फैमिली, पैसा, बोलना, खाना पीना, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, एजुकेशन, पर्सन का प्रोफेशन, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। चाइल्ड बर्थ, ये भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। आने वाले समय में इस पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, क्यों सेकंड हाउस को चाइल्ड बर्थ का हाउस माना जाता है। तो अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको हम एनालाइज करेंगे कि इस पर कोई नेगेटिव प्रभाव है। तो देखिए, शनि की 1 2 3
शनि की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 4, मंगल देव की चौथी दृष्टि। तो जब राहु देव पर दो ग्रहों का प्रभाव पड़े जो दोनों ही सेपरेटिव ग्रह हों, मेलेफिक ग्रह हों, नेचुरल मेलेफिक हों और कुंडली के भी अगर मेलेफिक हों, तो फिर राहु देव को बहुत परेशानी होती है। खासकर जब मंगल देव का प्रभाव राहु देव पर पड़ जाता है तो राहु देव अत्यंत बिगड़ जाते हैं, बहुत ही खराब फिर उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। शनिदेव इस लगन के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन मंगल देव कहीं ना कहीं योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि एक राशि उनके चौथे घर में, एक नवम भाव में, लेकिन शत्रु के घर में जाके बैठने की वजह से मंगल देव में कुछ कमजोरी यहाँ पे आ जाती है और कुछ मेलेफिक प्रभाव ये देने वाले हैं। तो इसी वजह से जैसे ही इस व्यक्ति की राहु देव की महादशा शुरू होगी, दो नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव, फैमिली में प्रॉब्लम, पैसे को लेकर प्रॉब्लम, चाइल्ड के हेल्थ इश्यू में प्रॉब्लम, चाइल्ड के कैरियर में प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम, बहुत सारी जगह पे ये इफेक्ट जो है देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो राहु है ये बिगड़ गया है मेलेफिक ग्रहों के प्रभाव की वजह से। यही अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता, अगर किसी उच्च के ग्रह का, अगर शुक्र देव कुंडली में उच्च के होते और इस राहु देव पर कोई कनेक्शन होता, या बृहस्पति उच्च के होते, इस राहु देव पर दृष्टि डालते, हालांकि बृहस्पति उच्च के तो यहाँ होंगे, दृष्टि नहीं दे पाएंगे, लेकिन नॉर्मल एक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बहुत शुभ प्रभाव राहु देव पर रहता है तो फिर राहु देव अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसी का ऑपोजिट आप ले सकते हैं, अगर शुभ प्रभाव में होते खूब पैसा देते, बोलने की एक बहुत जो है टैलेंट व्यक्ति के पास होता, टैलेंट तो अभी भी रहेगा, लेकिन अभी जो टैलेंट है वो गलत जगह पे यूज हो जाएगा क्योंकि पाप प्रभाव पड़ रहा है। शुभ प्रभाव पड़ता तो व्यक्ति इन सारी चीजों से लाभ उठाता है, बेनिफिट उठाता है। ज्यादातर जब राहु सेकंड हाउस में रहते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया है, पर्सन का जन्म एक बड़ी फैमिली में होता है, फैमिली बड़ी होती है, लेकिन पाप प्रभाव की वजह से जैसे ही राहु देव की महादशा चलेगी तो फैमिली में डिस्प्यूट्स, फैमिली से अलग होना, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, शनि सेपरेटिव प्लैनेट है, मंगल भी सेपरेटिव प्लैनेट है। तो इस तरह से आपको ये जरूर देखना है कि राहु देव पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो ग्रह शुभ है, नेचुरल भी शुभ है और उस कुंडली के लिए भी शुभ है, तो राहु आपको अत्यंत शुभ रिजल्ट देंगे। अब आगे चलते हैं, तीसरे भाव में राहु, छठे भाव में राहु और 11वें भाव में राहु, ये तीसरा भाव होता है, ये छठा और ये 11वां। यहाँ पे राहु देव बहुत ही शुभ रिजल्ट देते हैं, लेकिन इसके पीछे भी सेम रूल काम करता है। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। अगर राहु देव किसी के यहाँ प्लेस्ड है, राशि कोई भी हो सकती है, अभी यहाँ पे राशि नहीं ले रहे हैं, यहाँ से मैं राशि मिटा देता हूँ अभी। इस पे अगर शुभ प्रभाव होगा तो अपनी दशा अंतर दशा में राहु देव आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। कहाँ से रिलेटेड? तीसरे भाव से रिलेटेड। लेकिन अगर पाप प्रभाव होगा तो क्या होगा? तीसरा भाव खराब हो जाएगा कुंडली में, भाई बहनों को कष्ट होगा, उनको प्रॉब्लम होगा, माता को हेल्थ इश्यू होगा, पिता को रोग हो सकता है, आपके चाइल्ड के गलत दोस्त बन सकते हैं। बहुत सारी प्रेडिक्शंस यहाँ पे की जा सकती हैं, लेकिन जिस भाव में रहता है उस भाव के ऊपर प्राइम फोकस आपको हमेशा करना है। शुभ होगा तो इन चार सारी चीजों में शुभता, पाप प्रभाव होगा तो इन सारी चीजों में पाप प्रभाव। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर राहु यहाँ पे हैं, 6th हाउस में हैं और इन पर पाप प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो ये आपको रोग दे सकता है, ट्रबल्स दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। कब? जब इसकी महादशा या अंतरदशा आपको शुरू होगी। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, वो ग्रह किस भाव का मालिक है, उस भाव से रिलेटेड चीजों से रिजल्ट्स देखने को राहु की दशा अंतरदशा में देखने को आपको 100% मिलने ही वाले हैं। तो दो रूल्स सिंपल मैंने आपको बता दिए,
तीसरे, छठे, 11वें घर में राहु बहुत बलवान होते हैं अगर इन पे शुभ प्रभाव होगा। बाकी सब जगह पे अगर शुभ प्रभाव होगा तो शुभ, पाप प्रभाव होगा तो फिर राहु अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, यानी उनको कंट्रोल करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस भाव में रहेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम देते ही देते हैं। तो सिंपल वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस भाव को आपको कैसे एनालाइज करना है, उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही आज, छोटी सी वीडियो है, इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप हमसे कंसल्टेशंस करना चाहते हैं तो अभी एक हमने नया नियम लागू किया है जिसमें पर मिनट कंसल्टेशन आप हमसे कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।